श्री कृष्णा। कार्तिक मास के 9वें दिन की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्तिक स्नान करने और कार्तिक मास की कथाएं सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक के महीने में किया गया स्नान तीर्थों में स्नान के बराबर फल प्रदान करता है। ये पुण्य प्रदान करने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली भगवान विष्णु की भक्ति दिलाने वाली कार्तिक मास की कथाओं का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वो कार्तिक स्नान करती थी, तुलसी को सींचती थी और हर रोज जब वो तुलसी को सींचती तो बोलती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती हैं और ये बात कह जाती हैं, मैं सारी बातें तो पूरा कर दूंगी लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। जब वो बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वो इतना भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहाँ पर आए। बालक ने कहा कि मैं इनके कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और कृष्ण जी का कांधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्का हो गई। भगवान ने कांधा दिया उसे और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे सब पर कृपा करना। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। जब वो दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई हैं। वो उन्हें देखकर बैठ गई और उनसे पूछा कि क्या कर रही हो? औरतों ने जवाब दिया, हम पीपल और पतवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है? उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ है तो वो भी मिल जाता है। सारी बातें सुनकर गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी हर रोज आती और सारा दूध दही पीपल और पतवारी में सींच कर चली जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वो कह देती कि जब कार्तिक का महीना खत्म होगा तब सारे पैसे लाकर दे देगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, पूर्णिमा आ गई। गुजरी पीपल और पतवारे के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये जो पत्ते पान और ये कंकड़ पत्थर पड़े हैं ये सब ले जा और जाकर गुल्लक में रख देना। घर जाकर सास ने पूछा कि पैसे लाई? तब उसने कहा, हाँ, मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने जब गुल्लक को खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए, जिसे देखकर सास ने कहा कि इतना धन कहाँ से लेकर आई? बहू ने सारी बातें सास को बता दी। उसने दूध दही से पीपल की पतवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने उसे पत्ते कंकड़ और दिए। वो गुल्लक में रखने से वो हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि मैं पीपल और पतवारी सींचने जाऊंगी। सास भी दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी को धोकर पीपल और पतवारी में रख आती। घर आकर वो बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? सास ने बार बार कहा कि नहीं मांग।
फिर बहू ने सास को पैसे देने के लिए कहा। वो पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उसे भी पत्ते, कंकड़, पत्थर वगैरह दे दिए और उसे गुल्लक में ले जाकर रखने के लिए कहा। बहू ने जब गुल्लक को फोड़ा तो उसमें देखा कि उसमें कीड़े चल रहे हैं। गुजरी ने सास से पूछा कि ये सब क्या है। सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पटवारी ने तो तुझे धन दिया और मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने तो इसे सच्चे मन से सींचा था, लेकिन तुमने धन के लालच में ये सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पटवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा आपने भक्तों को देना। कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को ना पहचान उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता है। मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके जो ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उसे प्रज्वलित देखा त्यों ही उनकी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया। इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले कि हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा करें। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत करके इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ और तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। अब मैं अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।